हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं अ साइलेंट अपॉलॉजी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर ये पार्ट आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी के बुलाने पर वेवुशियान सिचैन की पार्टी में आता है। सिचैन और वेवुशियान में बातें हो रही थी। अब इसके आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। वेवुशियान ने कहा, भूल जाओ ना सब कुछ। सिचैन ने कहा, मैं भूल गया हूँ, इसीलिए तो वांग जी को तुम्हें बुलाने के लिए कहा और तुम आ गए। थैंक यू वेरी मच। सिचैन की इस बात से वेवुशियान के दिल में हल्की सी चोट लगती है। उसने अपने मन में कहा, तो क्या सिचैन के कहने पर वांग जी वहाँ गए थे, अपने मन से बुलाने नहीं आए थे। उसका दिल रोने को कर रहा था। उसका जितना एक्साइटमेंट था इस पार्टी में आने का, वह अचानक से ख़त्म हो गया। उसे सफोकेशन सी फील होने लगी जब उसे लगा कि उसे वांग जी ने नहीं बुलाया है। खैर, जब वह पार्टी में आ गया है तो उसे पार्टी अटेंड तो करनी ही थी। इसके बाद वह सिचैन से कहता है, अपने बच्चे से नहीं मिलवाओगे? सिचैन कहता है, हाँ चलो। सिचैन वेवुशियान का हाथ पकड़कर अपनी वाइफ वेंकी के पास ले जाता है और उसे बच्चे को दिखाते हुए कहता है, देखो ना, ये मुझ पे गया है या वेंकिंग पे। वेवुशियान ने अब बच्चे को गोद में ले लिया। बच्चा भी वेवुशियान की गोद में आया तो एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ा, जिस वजह से वेवुशियान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बच्चे को बहुत प्यार से देखा और फिर कहा, यह अपनी मॉम पर गया है। सिचैन ने अपना थोड़ा सा मुंह बना लिया। अब वेवुशियान उस बच्चे को लेकर गोद में खिलाने लगा। वांग जी जो वहीं बगल में खड़ा था, उसने अपने मन में कहा, गगप बच्चे खिलाते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। लग रहा है जैसे इन्हीं का बेबी हो। इन्हें शायद बच्चे बहुत पसंद है। देखकर तो यही लग रहा है। चलो, मैं जल्दी एक बेबी अडॉप्ट करूँगा। वांग जी इन्हीं सब बातों में घूमता रहा कि तभी जियांग ज्ञान ले आती है और वांग जी का हाथ पकड़ के कहती है, चलो हम डांस करने चलते हैं। वांग जी ने कहा, प्लीज़ मुझे नहीं जाना है। मगर यानली इस मौके को कहाँ जाने देने वाली थी। वह उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ ले जाती है और बाकी कपल्स की तरह डांस करने लगती है, जिसे देखकर बेवुशियान अंदर से तड़प उठा। आज उसे बहुत पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसके सीने में जलन हो रही थी, जलन अपने वांग जी को किसी और के साथ देखने की। मगर मगर वांग जी तो उसे देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि उस पर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। वह यानली के साथ इस तरीके से डांस कर रहा था जैसे कि यानली बस उसी के लिए बनी हो। वह बीच बीच में बेवुशियान की तरफ भी देख रहा था, जो उस बच्चे को लेकर काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। फिर अचानक से बच्चा रोने लगता है। तभी वेंचिंग आती है और बच्चे को ले लेती है। वेवुशियान, जो कि वांग जी को देखने में ही बिजी था, अब जाकर वेवुशियान थोड़ा होश में आता है। वेंचिंग ने कहा, तुम्हें बच्चे पसंद हैं? वेवुशियान ने कहा, हाँ मुझे बहुत पसंद है। वेंचिंग ने कहा, तो फिर मेंशन आना, हम दोनों मिलकर इसे खिलाएंगे। वेवुशियान ने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। बेबी को लेकर सिचैन भी किसी और से बातें करने लगते हैं। नेहुजैन को भी कोई पार्टनर मिल गया था, बचा बेवुशियान, जिसे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। उसे कुछ सोचा नहीं जा रहा था। तभी डांस करके वांग जी और यानली नीचे आते हैं। यानली जब वेवुशियान को देखती है तो सबके सामने ही उससे गले लग जाती है और कहती है, आप कैसे हो गगा? यानली ने ये जानबूझकर किया था। वेवुशियान इरिटेट हो रहा था, मगर फिर भी उसने वांग जी की पार्टी ख़राब ना करने के लिए यानली से बहुत अच्छे तरीके से बात की। वांग जी यह देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। वह उसे यहाँ पर डांट नहीं सकता था, इसीलिए वांग जी यह देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था और अपने मन ही मन यही बात बोल रहा था कि यह उसे डांट नहीं सकता है। उसने उसे पागल खाने भिजवाए और उसके साथ ये सब कुछ किया, फिर भी ये कैसे मुस्कुरा कर बातें कर सकता है।
मैं इसे इसकी पनिशमेंट देकर रहूँगा। फिर यहाँ जियांग फेमियान भी आ जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर वेवुशियान से अपने रिलेशन नॉर्मल करने की कोशिश करने लगते हैं और वेवुशियान बस किसी तरह उन्हें झेल रहा था। वह नहीं चाहता था कि लेंस की पार्टी खराब हो जाए। वह नॉर्मल बिहेवियर रखता है। तभी अचानक से लानकुरन कुछ ऐसा अनाउंस करते हैं जिसने वेवुशियान को अंदर से हिला दिया। लानकुरन ने कहा कि जियांग यानली और वांगजी की मैरिज नेक्स्ट मंथ होगी, तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम वेलकम करेंगे। इस तरह के अनाउंसमेंट से सभी शॉक्ड रह जाते हैं। वांगजी और वेवुशियान को लगा कि जैसे अब कुछ नहीं हो सकता। वह लड़खड़ा सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसे रोने का मन कर रहा था, मगर वह दिल पर पत्थर रखकर पार्टी को अटेंड करता है। वांग जी, जो भी शॉक में ही था, अपने अंकल से कहा, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? कुरैन ने कहा, वांग जी तुम इतनी छोटी सी गलती को लेकर अपना इतना प्यारा रिश्ता कैसे खराब कर सकते हो? मैंने देखा तुम उसके साथ किस तरीके से डांस कर रहे थे। अब वांग जी क्या कहता, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो बस वेवुसियान को जलाने के लिए वो सब किया था, मगर अब उसकी करनी उसी के गले में फंदा बनकर लटक गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि लनकुरैन कहते हैं, वांग जी हम इसके बारे में घर पर बात करें, अभी गेस्ट आए हुए हैं। वांग जी ने कहा ठीक है। इसके बाद कुरैन वहां से चले जाते हैं। सी चैन आकर वांग जी के बगल में खड़े हो जाते हैं। वांग जी ने कहा, गगा अंकल ने ये अच्छा नहीं किया, कम से कम उन्हें मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। और इधर वेवुशियान को ये सारी चीज़ें बहुत भारी लग रही थी और वेवुशियान को अब एक एक वक्त बहुत भारी लग रहा था। उसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ वहाँ खड़ा रहना। वह जल्द ही उस पार्टी हॉल को छोड़कर निकल जाता है। वह अपनी कार स्पीड के साथ ड्राइव कर रहा था। वह जल्द से जल्द अपने मेंशन पहुंचना चाहता था। उस वक्त उसका दिल मानो टुकड़ों में बिखर गया था। वांगजी ने जब जाता हुआ उसे देखा तो वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा, मगर वेवुशियान तब तक जा चुका था। वांगजी ने भी अपनी कार स्टार्ट की और फिर कार को ड्राइव करने लगा। वेवुशियान किसी तरीके से अपनी कार को ड्राइव करता हुआ आखिरकार वे मेंशन में पहुंच जाता है। वह वे मेंशन में पहुंचते ही कार से उतरता है और दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वह अपने उसी रूम में जाता है जिसमें वांग जी की ढेर सारी तस्वीरें थी। वह वहां अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को जमीन पे रख अपने सर को नीचे झुकाकर रोने लगता है। उसकी सिसकियां बढ़ती जा रही थी। इधर वांगजी ने देखा कि जब वेवुशियान नहीं है तो वह भी वेवुशियान का पीछा करता हुआ अपनी कार लेकर निकल पड़ता है। आखिरकार वह भी वेमिंसन के बाहर आ जाता है। इसके बाद वेवुशियान वेमिंसन के अंदर जाता है। सभी सर्वेंट जो वहां पे थे, एक तो वह वेवुशियान के इस तरीके से आने से दुखी थे, मगर जब उनकी नजर वांगजी पर जाती है तो वह सभी रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब तक सबको पता चल गया था कि वांगजी वेवुशियान का हस्बैंड है। उनकी तरफ देखता है और वो इशारे से उसी रूम की तरफ इशारा कर देते हैं जिसमें वांगजी की ढेर सारी तस्वीरें वेवुशियान ने रखी थी। वांगजी दौड़ते हुए उस रूम में जाता है और वेवुशियान को उस हालत में देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने चिल्लाया, वेवुशियान! वेवुशियान झटके से पीछे मुड़ता है और फिर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी दौड़ कर आता है और अपने घुटनों के बल बैठता हुआ वांग वेवुशियान को गले से लगा लेता है। वेवुशियान अब और भी जोर जोर से सिसकने लगा था। वांगजी वेवुशियान के पीठ को रब करते हुए कहता है, प्लीज मत रो। वेवुशियान शांत नहीं हो रहा था, मगर वांगजी तब तक उसकी पीठ को रब करता है जब तक वह शांत नहीं हो गया था। इसके बाद वांगजी अपने दोनों हाथों को वेवुशियान के चेहरे में लेते हुए कहता है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। वेवुशियान चुप होकर अपना सर हाँ में हिला देता है। वांगजी ने एक बार फिर उसे गले से लगा लिया और कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। इस बात से वेवुशियान की आंखें फैल जाती हैं। वह वांगजी की तरफ क्वेश्चनिंग आंखों से देखने लगता है। वांगजी ने फिर उसे उठाते हुए कहा, उठो पहले तुम। फिर उठाकर ले जाकर उसे बेड पर बिठा देता है।
और खुद भी उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसने वेवुशियान के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो तुम वहीं पर मेरे पास आते, मुझे एक थप्पड़ लगाते और कहते मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो फिर तुम याली के साथ क्या कर रहे हो? लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों? बताओ। वेवुशियान क्या कहता? वह कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी ने कहा, मैंने पूछा, मेरा जवाब दो। वेवुशियान ने कहा, मैं तुम्हारी पार्टी कैसे खराब करता? और फिर तुमने तो किसी से कहा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांगजी ने कहा, ठीक है, नहीं कहा, मगर तुम बता तो सकते थे ना। वेवुशियान ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे बता के तुम्हारी दुश्मनी थोड़ी ही मोल लेनी है। अभी मैंने तुम्हारी सजा भी तो नहीं झेली है। वांगजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सजा तो कब से शुरू हो गई? विभूषियान ने कहा, कब से? यही, मुझसे दूर रहना। क्या तुम्हारे लिए सजा से बढ़कर नहीं है? मेरे लिए तो है। विभूषियान वांगजी की आंखों में देख रहा था। इस वक्त उसे वांगजी की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार दिखाई दे रहा था। उसे न जाने क्या हुआ, उसने वांगजी को गले से लगा लिया और कहा, प्लीज वांगजी, प्लीज मुझे ये सजा मत दो, मैं इसे नहीं झेल सकता। वांगजी ने उसके पीठ को रब करते हुए कहा, तो फिर क्या दूसरी सजा चाहिए? बेहोशियान ने कहा, कोई भी सजा दे दो, पर ये नहीं। वांगजी ने फिर उसे अपने से दूर करते हुए कहा, तो ठीक है, तुम्हारी सजा ये है कि तुम जियांग के साथ सारे कांटेक्ट खत्म करोगे, और मैं नहीं चाहता जियांग का नाम भी तुम्हारे नाम के साथ जुड़े। बेहोशियान वांगजी की आंखों में देख रहा था। उसने कहा, मैंने उनसे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए। वांगजी ने गुस्से से कहा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की, मैंने कांटेक्ट की बात की। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद से जियांग तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आए, चाहे अकेले या सबके सामने। और अभी इसी वक्त जाओ और जियांग से कहो कि वो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस करें। विभूषियान ने कहा, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता वांगजी, जाने दो ना, जो हो गया सो हो गया। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मुझे मेरा नाम, मेरा पैसा फिर वापस मिल गया, और तुम भी तो हो ना मेरे साथ। वांगजी ने कहा, पर मुझे प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे हस्बैंड के साथ जिन्होंने बुरा किया वो ऐसे ही छूट जाएं। देवोशियान ने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वांगजी ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम अकेले ही रहना डिजर्व करते हो। इस पर वांगजी गुस्से से उसके रूम से जाने लगा, मगर वेबुशियान उसे जाने कहाँ देता। उसने वांगजी को खींचा और गले से लगाते हुए कहा, प्लीज वांगजी, मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहते हो, बस मैं जियांग को बर्बाद नहीं कर सकता। वांगजी ने कहा, ठीक है, नहीं कर सकते तो मत करो, मगर तुम उन्हें ऐसे रास्ते पर खड़ा तो कर सकते हो जहां से वो तुम्हारी तरफ पलट कर भी ना देखें। विभूषियान ने कहा, ठीक है वांगजी, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वांगजी ने कहा, तो फिर ठीक है। अब कुछ देर के लिए सन्नाटा उन दोनों के बीच में आ गया था, क्योंकि वांगजी को समझ नहीं आ रहा था वह जाए या रुके, और विभूषियान उसे कुछ कह नहीं रहा था। तभी वांगजी ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, तो तुम बताओ मैं क्या करूं? विभूषियान कंफ्यूज लुक देते हुए कहा, मैं क्या बताऊं? विभूषियान ने कहा, क्या अपने हस्बैंड को ऐसे ही जाने दोगे? कुछ खातिरदारी नहीं करोगे? विभूषियान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, तो मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं मुझसे? फांगजी ने कहा, वही जो हर हस्बैंड अपने हस्बैंड से चाहता है। इसके बाद वो आता है और विभूषियान को गले से लगा लेता है। अब विभूषियान और फांगजी दोनों एक डीप पैशनेट किस करते हैं, और इस किस में वह इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होता है कि वो कब उसके जरिए बेड तक पहुंच गए। फिर क्या था, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं जब उन्हें सांस लेने की जरूरत पड़ती है। वांगजी ने विभूषियान से पूछा, क्या हम इसके आगे बढ़ सकते हैं? विभूषियान ने कहा, तुम चाहते हो? वांगजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भला क्यों नहीं चाहूंगा। विभूषियान ने अपनी पलकें झुका ली, जिसे वांगजी ने विभूषियान की हाँ को समझ लिया।
इसके बाद दोनों एक कदम को और आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे के कपड़े उतारने में लग जाते हैं। विभूषियान का कपड़ा वामजी ने पहले से ही उतार दिया था और उसके चेस्ट पर लिखे अपने नाम पर अपना हाथ फिरा रहा था। और इधर विभूषियान ने जब वामजी के कपड़े को रिमूव किया तो उसने देखा ठीक उसी जगह वामजी ने भी विभूषियान का नाम लिखवाया हुआ था। विभूषियान की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ये कब किया वांगजी? वांगजी ने विभूषियान के उसी हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जब मेरे दिल ने कहा कि तुम मेरे हो, तब ये मैंने कर दिया। अब तो फिर विभूषियान के संभालने की सीमा ही खत्म हो गई। वह वांगजी से ऐसे लिपटा कि मानो एक सांप एक पेड़ से लिपट गया हो। और वांगजी भी विभूषियान का पूरा साथ दे रहा था। कुछ ही देरों में उस कमरे से उनकी आवाजें बाहर तक सुनाई देने लगी थी। तब तक सारे सर्वेंट जा चुके थे, मगर उनका वो रोमांटिक पल सुबह तक जारी रहता है। सुबह वांगजी और विभूषियान बहुत देर तक सोए रहते हैं। सबसे पहले विभूषियान की नींद खुलती है तो वांगजी को निहारने लगता है। बार बार उसके हाथ उसी के चेस्ट पर जा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू तकलीफ के नहीं थे, ये खुशी के। वो बार बार वामजी के पूरे चेहरे को चूमने लगता है और एक ही शब्द कहता है, फाइनली तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। थैंक यू, थैंक यू। वरना मुझे लगा मैं पूरी जिंदगी अकेले ही रह जाऊंगा, अकेले, यूं ही तन्हा। मगर मेरी तन्हाई को तुमने आकर दूर किया, और वो भी ऐसे समय में जब मैं बिल्कुल अकेला था, शायद इस दुनिया को छोड़ने ही वाला था। तभी वांगजी की आंखें खुल जाती हैं। उसने कहा, अब ये रोने धोने वाला काम बंद करो, चलो मेरे पास आओ। और इतना कहने के साथ ही वह विभूषियान को फिर कस कर खींच लेता है और उसके कान में कहता है, प्लीज आज के बाद से ये सब मत कहना, क्योंकि तुम मेरी लाइफ हो, तुमने मुझे पूरा किया है, तो फिर मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। और हाँ, एक बात और। इतना कहने के साथ ही उसने विभूषियान को खुद से दूर किया और कहा, मैंने अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। विभूषियान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वांगजी ने स्माइल करते हुए विभूषियान के होठों पर अपने अंगूठे को फिराते हुए कहा, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? विभूषियान ने कहा, तुम्हें जियांग से अपने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड फिर से अपने दिल की बात सुनकर उनके पास जाए और वो मेरे हस्बैंड को हर्ट करे। इसके बाद वह फिर अपने दोनों हाथों से विभूषियान के चेहरों को पकड़ता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मुझे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार है और मैं उसे अब किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। तो फिर तुम्हें ये करना होगा, और अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं उस जियांग को बर्बाद ही कर दूंगा, और मैं ये कर सकता हूँ, तुम जानते हो ना। विभूषण ने भांजी को खींच कर गले से लगाया और कहा, प्लीज मत करना, मैं मैं उनसे सभी रिश्ते खत्म कर दूंगा। भांजी ने कहा, तब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पर हाँ मुझे एक काम करना है, मुझे अभी अपने मेंशन जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के साथ ही वह उठता है और सावा लिए बगैर अपने कपड़े पहनने लगता है। विभूषियान ने कहा, रुक जाओ ना। वांगजी ने कहा, मुझे अभी जाना होगा, क्योंकि मैं पार्टी के बाद तुरंत यहाँ आ गया था और मैंने उनका कॉल भी नहीं रिसीव किया है। विभूषियान, तुम्हारे प्यार ने तो मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। वांगजी के होठों पर ये कहते समय एक शरारत थी। विभूषियान ने अपनी निगाहें झुका दी। वांगजी अपने कपड़े पहनता है और विभूषियान को वैसे ही छोड़कर उस रूम से जाने वाला होता है कि विभूषियान ने कहा, वांगजी तुम आओगे ना? विभूषियान की ऐसी बात सुनकर वांगजी थोड़ा शॉक्ड रह जाता है, मगर वह पीछे मुड़कर देखता है और फिर दौड़कर विभूषियान को
गले से लगाते हुए कहता है, मैं लान वांगजी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस तुम्हें मेरा वो छोटा सा काम करना होगा, नहीं तो वो काम मैं खुद कर लूंगा। विभूषियान ने कुछ नहीं कहा, वह भी वांगजी के पीठ को सहलाता है और फिर वांगजी वहां से विभूषियान को छोड़कर अपने मेंशन की तरफ निकल जाता है और इधर विभूषियान कुछ सोचता है और फिर शावर रूम की तरफ चला जाता है। इधर लैन मेंशन में लैन कुरैन बहुत गुस्से से इधर उधर टहल रहे थे। तभी उन्होंने वांगजी को देखा और फिर कहा, कहाँ थे तुम पूरी रात? तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई? मैंने जियांग को किस तरीके से हैंडल किया था मैं जानता हूँ। तुम्हें पार्टी छोड़कर नहीं जानी चाहिए थी। वांगजी ने कहा, अंकल मैं अपने हस्बैंड के पास गया था। अब तो लैन कुरैन का गुस्सा और भी हाई हो गया। उन्होंने कहा, हस्बैंड? तुम मैरिड हो? वो भी लड़के से? वांगजी ने कहा, जी अंकल। तभी सिचैन उनके पास दौड़कर आते हैं और कहते हैं, वांगजी तुमने ये क्या कहा? तुम्हारी मैरिज तो जियांग याली से होने वाली है। अंकल ने अनाउंस भी कर दिया। वांगजी ने कहा, पर अंकल को एक बार मेरे से बात करनी चाहिए थी काका। तभी वेंचिंग ने कहा, मगर वो कौन शख्स है जिससे आपने मैरिज किया है? वांगजी ने अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, विभूषियान, वे कंपनी का ओनर। अंकल ने हड़बड़ाते हुए कहा। वांगजी ने कहा, जी अंकल। तभी सिचैन आते हैं और वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुमने विभूषियान से कब मैरिज की? अंकल जो कि गुस्से में वांगजी को देख रहे थे, उन्होंने कहा, वांगजी तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? किसी ने तुम्हें फोर्स किया है ये सब कहने के लिए, या किसी बिजनेस पर्पस की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो? वांगजी ने कहा, नहीं अंकल। सिचैन ने कहा, तो फिर हमें ये क्यों नहीं पता चला? वांगजी ने कहा, चलिए मैं आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ, पर आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। अंकल भी जानते थे कि वांगजी कभी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। वह वांगजी से कहते हैं, ठीक है वांगजी, मैं तुम्हें सुनूंगा, उसके बाद ही मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। इसके बाद वांगजी अपनी और वेबूचान की पूरी स्टोरी अपनी फैमिली के साथ रख देता है। लैनकुरैन नामसी चैन की आंखों में आंसू थे। वेंचिंग तो सिसकने लगी थी। उसने कहा, ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है? इस पर लानकुरैन ने कहा, हम तो समझते थे कि वो एक जिद्दी अड़ियल इंसान है, मगर इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा मैं नहीं समझता था। इस पर सिचैन ने कहा, ओह, जो इंसान अपनी फैमिली के लिए ये सब कर सकता है, वो मुझसे दुश्मनी तो ले ही सकता है ना? दुश्मनी? वेंचिंग ने कहा, कैसी दुश्मनी? सिचैन ने कहा, अरे वो कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं थी। मैं और मैं और वेबूशियान जब फर्स्ट ईयर में थे, तब तक हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार मैंने जियांगचैंग को किसी वजह से पीट दिया। तब तक मैं नहीं जानता था कि वह वेबूशियान का ही भाई है। मैं तो वेबूशियान को हमेशा से अनाथ समझता था, मगर वेबूशियान उसे भाई समझता था। इसी वजह से वेबूशियान ने मुझसे झगड़ा कर लिया और हमारी दोस्ती उसी वक्त खत्म हो गई। फिर मैंने कई बार वेबूशियान से बात करने की कोशिश की, मगर वेबूशियान ने अपने भाई के लिए मुझे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और मैंने किसी से दोस्ती करना भी छोड़ दिया। बाद में जब तुम्हारा रिलेशन यांग याली से जुड़ने वाला था, तभी मैंने वेबूशियान से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर वेबूशियान हर बार मुझसे दूर चला जाता। और आज देखो ना, उसी फैमिली ने उसके साथ क्या किया। इस पर फांची ने कहा, काका वो ऐसे ही हैं। तब कुरैन बोलते हैं, तो फिर कब ला रहे हो उन्हें? वांगजी ने कहा, बस उन्हें कुछ करना है, वो कर लेंगे तो फिर अपने आप वो यहाँ आ जाएंगे। सिचेन ने कहा, क्या करना है? वांगजी ने कहा, मैंने उनसे कहा था कि वह जियांग के साथ अपने सभी रिश्ते खत्म कर लेंगे, तभी वो मेरे पास आ सकते हैं। कुरैन ने कहा, बिल्कुल तुमने सही कहा।
क्या पता वो आस्तीन के सांप कब फिर उसे डस लें। सिचैन ने कहा, यही सही होगा वेवुशियान के लिए। हाँ, उनसे वो प्यार करता है, थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि वो पागल है। तभी वांगी ने गुस्से से कहा, गगा, आप मेरे हस्बैंड को पागल नहीं कह सकते हैं। सिचैन ने कहा, ठीक है, नहीं कहूँगा, पर तुम्हारा वो हस्बैंड कब आएगा? मुझे भी उसका वेट रहेगा। वांगी ने कहा, मुझसे ज्यादा वेट तो आप कर रहे हैं। सिचैन ने कहा, हाँ, मेरा इकलौता फ्रेंड तो है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। वेवुशियान ने जियांग्स के साथ अपने सभी कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए थे और साथ में ऑफिशियली जियांग्स के लिए अनाउंस कर दिया था कि उसका कोई भी रिश्ता अब जियांग्स फैमिली के साथ नहीं है। अब पूरे शहर में ये बात फैल गई थी कि जियांग्स और वेवुशियान अब अलग है और अब जियांग्स बहुत मुश्किल में पड़ गए थे। उनके सारे शेयर्स डाउन जाने लगे थे। वह वेवुशियान के पास आते हैं मगर वेवुशियान ने उनको जवाब दिया, नहीं, नहीं अंकल, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा हस्बैंड चाहता है। और हाँ, अब जियांग चैंग और यानली और आप लोग इतने समझदार तो हैं ही कि अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। मैं आपके किसी काम के बीच नहीं आऊँगा, पर हाँ, आप लोगों की कोई ना हेल्प करूँगा और ना ही आप लोग मेरी लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो फिर जाइए यहाँ से क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना है। इसके बाद वह तुरंत ही इसके बाद वह तुरंत ही लान मेंसन की तरफ निकल जाता है। लान मेंसन में वांगजी के साथ उसकी पूरी फैमिली वेवुशियान का वेट कर रही थी क्योंकि उन्होंने ये न्यूज़ सुन लिया था कि वेवुशियान ने जियांग के साथ अपने सारे संबंध खत्म कर दिए। वांगजी अपने हॉल में बैठा हुआ था, इधर से उधर टहल रहा था। उसकी बेचैनी देखकर बाकी सभी हंस रहे थे। सिचैन ने कहा, वांगजी एक जगह बैठ जाओ, तुम्हारे पैर में दर्द होने लगेगा। वांगजी ने कहा, नहीं, वो लेट क्यों कर रहे हैं, उन्हें जल्दी आना चाहिए ना। यान वेंचिंग ने कहा, ठीक है, वो आ जाएंगे, हो सकता हो कल आए, पर उन्हें अभी आना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, तो मुझसे इतनी दूर कैसे वो रह सकते हैं। इतना कहना था कि तभी सामने से सभी को वेवुशियान अंदर आते हुए दिखाई पड़ता है। वेवुशियान ने वांगजी को देखा। वेवुशियान की नजरें अगल बगल नहीं थी। वह सीधा दौड़ता हुआ वांगजी के पास गया और उसे गले से लगाते हुए कहा, वांगजी, फाइनली मैंने तुम्हारी बात मान ली। मैंने अपनी सजा पूरी कर ली है। प्लीज अब मेरी लाइफ में आ जाओ। वांगजी ने कहा, मैं तो कब से आपकी लाइफ में हूँ। और फिर दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे को गले से लगाया हुआ था। तभी तालियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ से आती है। वहां पर लान कुरैन, वेनचिंग, लान सी चैन, सुयांग और नी हुसैन भी थे। सभी को देखकर विभूषियान चौंक जाता है। विभूषियान ने शर्माते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, आप सब लोग यहाँ कब आए? सिचैन ने कहा, तभी जब तुम दौड़ कर आए थे। तुम्हारी नजर तो बस वांगजी पर थी। हम लोग तो मानो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। विभूषियान कुछ नहीं बोलता है। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि उसके होठ हिल नहीं रहे थे। तभी लान कुरैन ने कहा, इस पूरी फैमिली में हम सभी लोग आते हैं, तो तुम्हें हम सबका भी ख्याल रखना होगा, सिर्फ लान वांगजी का नहीं। तभी मैं तुम्हें अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करूंगा। एज ए हेड होने के नाते अगर मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो फिर तुम हमारी फैमिली में शामिल नहीं हो सकते हो। वांगजी ने कहा, अंकल, आप मेरे हस्बैंड को डरा रहे हैं। कुरैन ने कहा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। विभूषियान ने कुरैन की तरफ देखा और फिर उनके सामने घुटने पर आकर कर और फिर उनके सामने घुटने पर आकर बैठ गया और कहा, मैं पूरी लाइफ आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे वांगजी से अलग मत करिए। कुरैन की आंखें भीग गई थी जब इतने पावरफुल और इतने बड़े इंसान को अपने कदमों में इस तरीके से बैठे हुए देखा। वह झुकते हैं और वेबुशियान को कंधे से उठाते हुए कहते हैं, तुम
अब हमारी फैमिली की जान हो और हमसे दूर कभी मत जाना। और हाँ, लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम तुम पर आए, खुद को खत्म करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तक तुम हो तभी तक सब है। यही कहकर वह बेहोशियान को गले से लगा लेते हैं और फिर सब आकर बेहोशियान और कुरैन को गले से लगा लेते हैं। हमारी ये प्यारी सी स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।